Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में हम बात आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहां आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है। ये कूपन कोड है LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा से आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और आईपीओज में आसानी से निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपए फ्लैट पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और बाकी नियम और शर्तें आप पढ़ना मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं आज के बाजार पे। बहुत, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल तबाही वाला हाल है। बाजार का जो हफ्ता बंद हुआ है, ये पिछले 2 साल में निफ्टी का वर्स्ट हफ्ता है, सबसे खराब हफ्ता। इतना बुरा हाल निफ्टी का किसी एक हफ्ते में पिछले 2 साल के दौरान नहीं हुआ है। और अगर आज आप पता करें बाजार में किन्हीं खबरों पे जाएं, तो एक शेयर में किसको कितना नुकसान हो गया, बाजार का क्या हाल हो गया। भविष्य दृष्टा जो हैं, जो कुंडली देख के यानी चार्ट देख के भविष्य बताते हैं, उन सब का कहना है कि साहब अब जो भविष्य में अभी हाल फिलहाल रिकवरी का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, यानी बाजार यहाँ से सुधरने का कोई संकेत नहीं है। जो बड़े दिग्गजों पे नज़र रखते हैं उनका क्या है, वो आज बता रहे हैं साहब, राकेश झुनझुनवाला को 15 मिनट में 900 करोड़ रुपए डूब गए उनके। और राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर में उनको इतना नुकसान हो गया, उस शेयर में उतना नुकसान हो गया। देखिए जब उन्होंने ख़रीदा था वहाँ से कहाँ पहुँच। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं। कुल मिला के भारी घबराहट का माहौल है। निफ्टी के जो ट्रैकर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ अब आगे तो खराब ही खराब दिख रहा है सब। तो ऐसे में मन में 2 तरह के विचार आते हैं कि क्या बाज़ार यहाँ से और भयानक तरीके से गिरेगा, या बाज़ार अब यहाँ से सुधर भी सकता है, या बाजार यहां से सुधर ही सकता है। तो ये जो 2 एक्सट्रीम है, एक है कि यहां से और गिरेगा, भयानक गिरेगा, ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि ये हो सकता है। दूसरा है कि यहां से चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक तीसरी संभावना है कि गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, थोड़ा गिर के फिर चढ़ सकता है, या थोड़ा चढ़ के फिर गिर सकता है। तो ये इन सारी संभावनाओं को आपको खुला रखना है। और अगर ये सब कुछ आपको खुला रखना है तो फिर आप करेंगे क्या, ये सवाल है। तो इस वक्त जब इतना डिप्रेसिंग माहौल है, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि निफ्टी 15,300 के नीचे पहुंच गया है, जो मैंने अभी बताया कि 2 साल का सबसे ख़राब हफ्ता बीत गया है। इसके बाद इंसान करेगा क्या बाज़ार में? इसका जवाब भी आपको इसी बाज़ार में मिल रहा है आज ही की तारीख में। पेटीएम के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी के 1,70,000 शेयर खरीदे हैं बाजार से। अब वो प्रमोटर हैं, वो कंपनी के अंदर का हाल जानते हैं, वो अपनी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? ये वही विजय शेखर शर्मा हैं जिनके साथियों ने आईपीओ में कुछ समय पहले, जिस वक्त 2100 रुपये के ऊपर आईपीओ आया था, जहां से ये भाव 70% टूट चुका है, उस वक्त इन्होंने अपने शेयर बेचे थे, इनके साथियों ने बेचे थे, जो इनके साथी इन्वेस्टर थे। लेकिन अगर ये आज दोबारा खरीद रहे हैं, बड़ी रकम लगा रहे हैं, 1,70,000 शेयर, जिस भाव पे जहां गिर चुका है वहां भी कम पैसे के नहीं आते हैं, इतना पैसा कोई लगा रहा है, इसका अर्थ है इनसाइडर लगा रहा है, प्रमोटर लगा रहा है। तो इसका अर्थ है कि उनको यहाँ से बाजार चढ़ने की उम्मीद है। तो जिसने पहले लगाया था उसके लिए तो अब ये लगभग क्लियर सिग्नल है, जिसने नहीं लगाया था उसकी भी अगर दिलचस्पी है ऐसी कंपनी में, तो उसके लिए भी सिग्नल है। और इस तरह के सिग्नल आपको इस बाज़ार में बहुत जगह मिलेंगे। बहुत से वैल्यू प्रोपोजिशंस उपलब्ध हैं, बहुत सी शानदार कंपनियां जिनमें पैसा लगाने का सपना लोग देख रहे थे, वो इस वक्त उस भाव पे मिल रही होंगी। और दूसरा, आप अच्छे फंड्स देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बाज़ार जब गिर रहा होता है या गिरा हुआ होता है, अब गिरा हुआ है या गिर रहा है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ये हमारे आपके बस का नहीं है। इसलिए इसमें आप यही कर सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा फालतू है, हम उसको इस बाज़ार में कैसे लगा सकते हैं, किस जगह जाके हमको रुकना है, और क्या रुक जाना है, या SIP सिप करते रहना है। तो अभी तक मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो मुझे खुद करना है, या जो जानकार लोग बाज़ार के भरोसे के साथ किसी भी समय कहते हैं कि अगर आपको इस बाज़ार में लंबे दौर में पैसा बनाना है, अच्छी कंपनियां, शानदार कंपनियां अपनी लिस्ट बनाई है, अगर अभी तक नहीं बनाई है
तो लिस्ट बना लीजिए, ढूंढ लीजिए लिस्ट, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से मिलिए। और इस वक्त घबराने का समय मेरे हिसाब से या अच्छे जानकारों के हिसाब से नहीं है, समझदारी का समय है कि आप अब अगर आपने कच्चे पक्के सौदे किए हुए हैं, यानी आपको पता नहीं है आपने कहाँ पैसा लगाया, तो आपको हमेशा ही घबराते रहना चाहिए। फिर तो इस बाज़ार में आप ही जैसे लोगों के भरोसे दूसरे लोगों की कमाई होती है तो वो होती रहेगी। लेकिन अगर वो नहीं करना है, आप समझदारी दिखाना चाहते हैं, तो किसी समझदार निवेश सलाहकार से सलाह लीजिए और या खुद रिसर्च कीजिए। अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे तो कुछ समय में आप खुद समझने लगेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कंपनियों के कारोबार को समझने की, उनकी बैलेंस शीट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। बहुत अच्छी शानदार कंपनियाँ सस्ते में जब मिलती हैं, वो वक्त इस वक्त है या आगे और सस्ते में मिलने का वक्त आ रहा है, तो ऐसे में आपको भी अपना अमला लेके, अपनी रसद लेके, अपनी मनी सप्लाई लेके तैयार रहना चाहिए। और धीरे धीरे सही, अगर आप बहुत कुछ नहीं समझते हैं, जो कि मुझे लगता है आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप बाज़ार के दिग्गज विशेषज्ञ तो नहीं हैं। और अगर आप वो नहीं हैं तो फिर आपको धीरे धीरे वाला रास्ता अपनाना चाहिए और भरोसेमंद लोगों के साथ जाना चाहिए।